महाराजगंज से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे एमएलसी सच्चिदानंद राय। निर्दलीय विधान पार्षद सच्चिदानंद राय ने महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। आज पटना में अपने एमएलसी आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि तमाम संभावनाओं पर विचार करने के बाद वे चुनाव में उतर रहे हैं। उन्हें जन स्वराज वाले प्रशांत किशोर का आशीर्वाद प्राप्त है। तो बिहार जो बदनाम है कि नहीं यहाँ जाति से लोग बाहर वोट नहीं करते वगैरह वगैरह, वो सारे मिथक साबित हुए। हमने ये पाया कि जिस जाति का वोट सबसे कम था उसका विधान पार्षद बना, जिस मजहब का सबसे कम वोट था उसका विधान पार्षद बना। अर्थात जाति पार्टी मजहब से उठकर सारण चंपारण के लोगों ने वोट देकर साबित कर दिया, 5 जिले के लोगों ने वोट देकर साबित कर दिया कि बिहार के लोग जाति से नहीं बंधे हुए, बल्कि नेताओं ने उन्हें जाति में से बंधने के लिए मजबूर कर दिया है। अर्थात होता क्या है कि जातिवादी दल या मजहबी दल जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपना एक प्रतिनिधि, अपना एक प्रत्याशी थोप दे रहे हैं। कोई लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होती। ये नहीं पता किया जाता कि वहाँ की जनता क्या चाहती है। वहाँ बैठे बैठे हुक्मरान तय कर देते हैं कि इनको हम भेज देंगे, किसी को 1 बार, किसी को 2 बार, किसी को 3 बार, किसी को बार बार, अब भेजते रहेंगे चाहे वो काम करें या ना करें। और फिर जनता के पास में 2 ही विकल्प होते हैं। एक फॉर्मेशन एक तरफ है, 5-7 दल मिलकर एक फॉर्मेशन बना लिए, 5-7 दल मिलकर दूसरा फॉर्मेशन बना लिए, और बना के जनता के पास में एक ही विकल्प होता है कि दोनों में से किसी एक को चुनो। और जब दोनों में से कोई पसंद नहीं होता तो उनके पास ऑप्शन बढ़ता है नोटा या घर में बैठ जाना। लेकिन ये 2 चुनावों ने मुझे दिखाया कि अगर विकल्प उनके मन का हो तो भारी संख्या में वो हिस्सा भी लेते हैं और अपने मन के प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, और बड़े बड़े दलों को धूल चटाने का काम भी करते हैं। 2 बार करके उन लोगों ने दिखाया। अभी ये जो लोकसभा का जो चुनाव चल रहा था, तो मैं तो चूंकि ये ऑलरेडी प्रतिनिधि हूँ, मेरा अभी 4 वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ। इसी 7 अप्रैल को मेरा 2 वर्ष पूरा हुआ। आज अभी 11 अप्रैल है, मतलब 4 दिन ही गया, अभी 4 साल बचा हुआ है। तो मेरा विचार नहीं था कि मैं चुनाव में उतरूँ। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि जो दोनों फॉर्मेशन हैं वो अपना प्रत्याशी बदलें, और जो वहाँ के लोगों को पसंद हो, जो महाराजगंज की जनता जिस जैसे प्रतिनिधि को चाहती है वैसा प्रत्याशी देने का काम करें, ताकि वो चयन कर सके कौन सा प्रत्याशी उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एक दल ने तो घोषणा कर दी है, एक फॉर्मेशन ने, जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो सीट गया है, उन्होंने तो पुराने ही प्रतिनिधि को फिर से रिपीट करने का काम किया है, जबकि वहाँ उनको लेकर काफ़ी वहाँ के लोगों में विक्षोभ है। और दूसरे दल ने, वो दूसरे फॉर्मेशन में ये एक पार्टी को गया है जो अभी तक मंथन ही कर रही है कि किसको खड़ा किया जाए। और जिस तरह के जो सूचना आ रही है, वहाँ के लोग बड़े उद्वेलित हो गए हैं। उनका ये मानना है कि नहीं, ये दूसरा फॉर्मेशन में जिस तरह का कैंडिडेट, जिस तरह का प्रत्याशी की चर्चा कर रहा है, वैसा देता है तो हम लोगों के पास तो विकल्प नहीं बचेगा नोटा दबाने के सिवा अथवा घर में बैठने के सिवा। लेकिन उन लोगों को पता नहीं क्यों हमारे ऊपर उनका विश्वास है, उनका बहुत दबाव आया कि आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं। मैंने लाख समझाने की कोशिश की कि भाई मेरा 4 साल कार्यकाल बचा हुआ है, मैं ऑलरेडी एक तरफ जो है सो काफ़ी प्रतिबद्ध हूँ। हम मुझे मौका अगर मिलेगा तो जो लड़ना चाहेंगे तो मैं लड़ भी जाऊँगा, तो दोनों सीट तो नहीं रख पाऊँगा, कोई एक ही रख पाऊँगा। तो वैसी स्थिति में मैं चाहूँगा कि जो दोनों फॉर्मेशन है वो पुनर्विचार करके एक ऐसे व्यक्ति को चुन कर दें जो कि स्थानीय हो, जो आप सबको प्रिय भी हो। लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। जब ये है कि अब चाहे जो हो जाए, महाराजगंज की जनता को उनके मन का एक विकल्प देने का मैं प्रयास करूंगा। यदि कोई दल, जैसे दोनों ही फॉर्मेशन अगर एक कोई ऐसा प्रत्याशी देते हैं जिसको महाराजगंज की जनता कहती है कि नहीं नहीं, आपको जो लड़ने की जरूरत नहीं, मुझे ये पसंद है या हमें ये पसंद है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि मैं चुनाव न भी लड़ूं। लेकिन ऐसा होता हुआ अपना प्रतीत भी नहीं हो रहा है। इसलिए अब ये उतना ही सत्य है जितना मृत्यु सत्य है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और महाराजगंज की जनता को एक विकल्प देने का काम करूंगा। और मुझे विश्वास है, जिस तरह से 2 बार महाराजगंज, सारण और सारण चंपारण की जनता ने तय किया और अपने मन के प्रत्याशी को जिताया, जाति, मजहब और पार्टी से ऊपर जाकर निर्दलीय को जिताने का काम किया, मुझे पूरा विश्वास है कि यह चुनाव भी मैं भारी बहुमत से जीतूंगा। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।